वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में खुशामदीद कहती हूँ। और बात करते हैं, जैसे अभी हमने स्किल्स वगैरह की भी बात की, और अब इतना ऐसा वक्त आ गया कि एक घर मियाँ बीवी के सपोर्ट के विदाउट तो चलता नहीं। पहले ये होता था कि नहीं, ख़वातीन को नहीं काम करना, एक मर्द ही काम करता रहता था। लेकिन अभी ऐसा वक्त आ गया कि शायद अब खुद मर्द हजरात खुश होते हैं कि उनकी ख़वातीन उनके साथ शाना बशाना खड़ी हों और घर के सपोर्ट में उनका हाथ बटाएं। लाइक बच्चों की एजुकेशन की फ़ी ज़्यादा हो गई है, घर का रेंट है, खाना पीना है, ट्रैवल है, तो ये सारी चीज़ें एक बंदे के ऊपर डाल नहीं सकते। फिर वालिदैन है, बहन भाई हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी एक मुश्किल खड़ी हो गई है। और दिन ब दिन आपने देखा है कि डॉलर्स की कीमत जो है बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब होते हैं। और आए दिन पेट्रोल की कीमत, एक अगर किसी के पास बाइक है, मैं एक फाइनेंशियली सफ़ेद पोश की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो ये ऐसा क्लासिफिकेशन है हमारे मुल्क में कि ये कुछ भी हो उसको तो अदा करना है। वो ना चोरी करेगा ना डकैती करेगा, वो कहेगा यार आज उसकी पेट्रोल की कीमत अगर वो पर लीटर 200 या 250 दे रहा है और अचानक वो 350 पे चली जाती है, तो उसकी सैलरी तो नहीं बढ़ रही, लेकिन वो ये प्रॉब्लम में आ रहा है। फिर मैं कहती हूँ बुनियादी ज़रूरियात से अभी भी महरूम है। और इसमें निचला या बीच का या ऊपर का तबका नहीं, बल्कि ऊपर के तबके की भी बात करूं, वो भी यही पानी घर में डलवाना, टैंकर यू नो अबाउट 8,000 का, 6,000 का। और पानी आपके पास गैस नहीं है तो आप सिलेंडर पे सिलेंडर लाएं, घर में दावत हो गई है। और अक्सर अब लोग पता क्या सोचते हैं, अच्छा हम बाहर जाके कहीं या होटल से खाना मंगवा दें, गैस डलवाएंगे, सामान लाएंगे। ये कुछ लोग हैं जो थोड़े अफोर्डेबल होते हैं, वो ये कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब होते हैं वो कहाँ जाएं? उन ख़वातीन के लिए हमने क्या सोचा है जो सुबह लकड़ियां जला रही हैं या परेशान हो रही है फ्लैटों में, वो क्या करें? और आपको पता है सिलेंडर ने अभी रिसेंटली, मैं नहीं कह रही, आप खुद देख लें, एक सिलेंडर घर में फट गया और कितने लोग उसमें जल के मर गए। बड़ा अफसोस होता है। पहले लोगों के घर में ये धमाके नहीं होते थे, ये हम अपनी मौत को अपने साथ लेके मजबूरी, अगर उस वक्त गैस हमारी आ रही होती तो हमें क्या जरूरत है सिलेंडर लगाने की? तो आप ये सारी बातें आप मुझे लाइव कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ एक ऐसे पर्सन तशरीफ रखते हैं, ऑफ कोर्स उनका एक पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाला इलेक्शन में क्या हमारे लिए कुछ सोचा है कि फिर उन्होंने ऐसे ही कहना है कि आने वाले लोग हैं जो आ जाएं और ये कहें कि वो जाने वालों ने ये कर दिया, क्या ये भी वो जुमला कहेंगे कि जाने वालों ने आपको डुबो दिया, टाइम तो लगेगा? तो कुछ ऐसा तो नहीं है, लेकिन वक्त से पहले वो क्या कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या इनके पास कोई सॉलिड प्लानिंग है जो अभी कॉन्फिडेंशियल है, जब ये इक़्तिदार में आएंगे तो ऑन करेंगे? मेरे साथ तशरीफ रखते हैं यहाँ पर सज्जाद अली सोमरो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सज्जाद साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? खैरियत? बस एक उम्मीद जो है, हमें कहते हैं कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो हर पाकिस्तानी को। तो आप बताएं कि मेरी नज़र में यहाँ देखो, मैं हूँ एक एज अ होस्ट, और मैं यहाँ पर जितने भी आते हैं हमारे गेस्ट, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग हमारे लिए क्या लेकर आएंगे, ख़ासतौर पे जो पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो लेकिन बात तो बहुत कुछ हो जाती है माजरत के साथ, लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं नहीं नज़र आता। आप बताएं आपकी सोच और आपकी पार्टी और आपने क्या सोचा है कि आगे कैसे करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी यहाँ पर आने के लिए। देखें, सवाल तो बहुत सारे हैं। जी, और मैं इन सबको कोशिश करूँगा कंक्लूड करूँ एक ही जगह पे सब चीज़ों का मैं जवाब आपको दूँ। देखें, मेरा ताल्लुक सुमरो कम्युनिटी से है, मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, और कच्ची सुमरो फेडरेशन का मैं चेयरमैन भी हूँ, और साथ साथ जो है टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का जो है जनरल सेक्रेटरी हूँ। इसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर मैंने शमूलियत ली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी कैंडिडेट हूँ PS 106 से और 239 NA से। देखें, हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है, कोई भी चीज़ ऐसे हवा में तो होती नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आपने कहा, जो महंगाई के ऊपर आप बात कर रही थी, हमारे यहाँ पर मेन जब से हम पैदा हुए, मुझसे पहले भी जो पैदा हुए हैं, वो भी ये सारी चीज़ें जो है उसको फेस करते हुए गए, और पता नहीं आने वाली नस्लें भी, अल्लाह करे कि ये मामला अब अगले इलेक्शन के बाद से रुक जाए। देखिए, हर चीज़ के ऊपर एक प्लानिंग होती है। अब जैसे मैं सुमरो कम्युनिटी से, कच्ची कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे पास ऑलरेडी ये मामला आए हुए हैं और हमने इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क भी किया है। और हमारे पास जो है वो स्पेशली प्लान्स ये हैं कि अगर हम अपने मैदान में उतरते हैं, जिस हल्के के अंदर हम उतरते हैं, वहाँ पर बहुत सारी कच्ची कम्युनिटीज़ हैं, और उनके अंदर जो है ना वो मेन बुनियादी जो मसाइल है ना, वो आप वाली बात थी
कि पहले ज़माने में एक बंदा कमाता था, अभी एक बंदा कमाता है और पूरा घर खाता। अब बिल्कुल 3 ऐसे। बंदे कमाते हैं, 4 बंदे कमाते हैं, इसके बावजूद भी जो है ना वो उनके पैसे पूरे होते नहीं है। इतनी सारी महंगाई हो गई कि एक खाने की पीने की चीज़ों में तो महंगाई हुई नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें तो इंटायर जितनी भी चीज़ें इन सब के अंदर महंगाई हुई है। तो हमारे पास इंशाल्लाह हमारी वहाँ पर इलाके के हिसाब से ज़ाहिर है हर आदमी अपने अपने इलाके के हिसाब से इलेक्शन के अंदर जो है वो रन करता है, कॉन्टेस्ट करता है। तो हमें जो है वो इंशाल्लाह अल्लाह के साथ से उम्मीद है कि जो हमने अपनी कमेटी के ऊपर इम्प्लीमेंट जो हमने प्लान किया तो उसको एग्जीक्यूट किया तो वो हम अपने हल्के भी करेंगे। देखिए मेन जो बुनियादी चीज़ें हैं ना वो स्पेशली जो हमारी बच्चियाँ हैं, बिल्कुल अब ज़्यादातर जो है वो जैसे बाहर काम वगैरह के लिए भी जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको ऐसे इक्विपमेंट घर पे हम प्रोवाइड करें जो हमने अपनी सुमरो कम्युनिटी के अंदर किया हुआ है। माशाल्लाह। तो जैसे सिलाई कढ़ाई मशीन हो गई, इसके अलावा जो ब्यूटिशियन का अगर वो कोर्स करती है तो वो भी सारी चीज़ें इनको हम घर में कोई भी ज़रूरत है ज़िंदगी की जो एक्सपर्ट जो भी वो हो तो वो जो है हमने उनको वो घर में प्रोवाइड करना है। माशाल्लाह। और जिससे जो है उनके घर के अंदर वाले साहब या उनके भाई हैं तो उनके साथ एक हाथ बटाया जाए। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने जो किया ना विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट के, अच्छा। तो जब हमने विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट के अपनी कम्युनिटी के अंदर कुछ और कम्युनिटीज के अंदर ये काम किया है, तो अगर अल्लाह करे इलेक्शन जीत के अगर मैं अपने हल्के में आता हूँ तो फिर कोई बात नहीं है कि फिर गवर्नमेंट की मशीनरी से जो है वो हम अपने इलाके के अंदर ना सिर्फ ये बच्चियों के यानी कि आप बगैर किसी उसके कि अभी Equipment आपको के, जी। गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, आप इतना खूबसूरत अपने ही, और ये बहुत ज़रूरी अपने ही इलाके में, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं ना कि यहाँ के लोग, यहाँ के बासी कैसे हैं और उनके लिए क्या करना है। ये तो बहुत पॉजिटिव बात है और आप पहले से ही कुछ अच्छा कर रहे हैं और अगर आपको मजीद सपोर्ट हो गया तो आप और बेहतरीन कर जी देंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। और मैं जो हमारी ये डिस्कशन चली ये चली लियारी के इलाके से। अच्छा। जी, और आपको पता है कि वहाँ पर जो मामला हाँ। थे, देखिए बुनियादी लेकिन मसाइल क्राउड बहुत ज्यादा और टैलेंट बहुत है। टैलेंट तो बहुत ज्यादा है हमारी माशा- कम्युनिटीज के अंदर और बहुत दीगर है। कम्युनिटीज के अंदर, कच्ची कम्युनिटीज में बहुत सारे टैलेंट, फुटबॉल में हो, बॉक्सिंग में बिल्कुल हो, बिल्कुल इसमें इसमें निकले कोई हैं, शक तो नहीं। जी पर बिल्कुल। लियारी का नाम ले लो, काफी है, उसमें जितनी कम्युनिटीज है नो डाउट, चाहे खवातीन हो या मेल है या बच्चे हो, स्पोर्ट्स हो, हर तरह का माशाल्लाह टैलेंट जी इन्हें होता है बिल्कुल। भाई। तो अब इसमें यहाँ कोई पर ये है कि हमारा फोकस जो है हमने क्या किया था, हमने कुछ टाइम पहले अपनी कम्युनिटी सुमरो कम्युनिटी के अंदर हमने कंप्यूटर क्लासेस शुरू की थी। वाह, जरूर। बच्चियों ने वहाँ से 6 महीने के कोर्स वगैरह करके अब आप देखिए कि हमने एक चीज़ उनको प्रोवाइड की, फिर इसके बाद उस चीज़ के अंदर इनका निखार है एजुकेशन के अंदर, फिर वहाँ से इन्होंने अच्छी जॉब्स जो है ना वो वाह। इनको मिली है। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हमारे ये पूरा PS 106 हो गया, इवन PS मैं बात करूँगा इंटायर लियारी की, ठीक है। कोई भी वहाँ पर कौम रहती है, हम इस चीज़ को बाला तक रखते हुए कि हैज़ा मुसलमान बिल्कुल। हम जो है हमारा फर्ज बनता है कि हमने जो अल्लाह ने हमें सहूलत दी है वो हम अपने लोगों को नीचे तक पहुंचाए। और हम चाहते हैं ग्रास रूट से ये चीज़ें शुरू करें। ये बात बहुत प्यारी इन्होंने की है सजाद साहब ने कि एक तो जबान, लसानियत, मजहब, इनसे बरी जमा होके आप अच्छा काम करें कि लोग आपको दुआएं दें। क्या कहते हैं? देखें, एक तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये चीज़ें रही हैं, बिल्कुल। और कोई क्या नारा लगाता है, कोई क्या, ये नहीं कहते कि हम सब एक ही, हम सब पाकिस्तानी, हम दुनिया की दूसरे ममालिक की अगर हम मिसाल ले लें, हम भी दुनिया घूमते, आप भी घूमी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल तो ये मामला देख के बड़ा अफसोस होता है, किसी न किसी को तो जो है ना वो निकलना ही है बिल्कुल ऐसे। इस रास्ते पे। तो हम भी अपने लीडर के नक्शे कदम में निकले हुए हैं और अल्लाह करेगा कि मामला सारे जो है वो इंशाल्लाह अच्छे होते जाएंगे। अच्छा। देखिए आप किसी चीज़ का सोचते हैं ना तो फिर आप मैदान में उतर जाएं। आप ये ना देखिए कि आपकी जीत होगी या आप इसमें नाकामयाब होंगे, ये तो अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह पाक है कि आप जो है वो जो भी आपने चीज़ की ना आप मैदान में उतरे, वो पूरा करना अल्लाह का काम है। अल्लाह पाक नियत देखता है, कभी कह देते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिल्कुल। तो आपके अमल का दारोमदार आपकी नियतों पे। और जो चीज़ें मुझे मुश्किल लग रही थी जब मैं अपनी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट बना था 2018 में, अच्छा। इस वक्त मैं तीसरी बार, अपनी कम्युनिटी का एक रिकॉर्ड है कि कोई आज तक तीसरी बार प्रेसिडेंट नहीं आया है। तो जो चीज़ें आप प्लान करते हैं ना, अल्लाह गवाह है, सभी मैं आपको बताऊं कि वो एग्जीक्यूट अल्लाह पाक ऐसे तरीके से करता है कि ऐसी मदद भेजता है लोगों की शक्लों में या कोई भी ऐसी चीज़ों में कि वो आके आपके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं और वो बस कहते हैं कि बस जो आप कहें सजाद भाई हम आपके लिए करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम जब अच्छे हैं ना तो हमें लोग भी अच्छे मिलेंगे, हमारी नीयतें अच्छी हैं तो हमें अच्छी नीयत वाले लोग मिलेंगे। तो हमने बच्चियों के ऊपर बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी कोशिश ये है कि अब ज़ाहिर है ये अब कम्युनिटी से निकल के हम इलेक्शन के अंदर, मैं नेचुरल इलेक्शन में जो हमने गया हूँ तो इंशाल्लाह वहाँ पर जो है हमारे पास काफ़ी ऐसे मसाइल, आप बताओ वहाँ पर बिजली के, गैस के, अभी भी है पानी मसले? के स्टिल हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा। चाहे डिफेंस वाला आदमी हो या लियारी अच्छा। वाला आदमी हो, सब पैसों से पानी खरीदते हैं। सही। बिल्कुल, तो ये बदकिस्मती है। बाकी हाइड्रेंट के अंदर आप चले जाएं, फायर ब्रिगेड के अंदर आप चले, वहाँ भी पानी नहीं मिलेगा। हाँ। वाटर हाइड्रेंट पे आपको पैसों से पानी मिलेगा। तो हमारा ये अलमिया रहा है इस मुल्क का। तो बस अल्लाह पाक जो है वो जो है हमारे लिए अच्छा, हमने अच्छा सोचा है तो अल्लाह पाक इसके अंदर हमारे लिए अच्छा काम इंशाल्लाह हो जाएगा।
और जितनी भी हमारी लियारी की कम्युनिटीज हैं इंशाल्लाह उनके साथ मिलके हमें इंसानियत अच्छा, के लिए आपने काम क्यों करना है। इसी पार्टी को क्यों चूज किया? आपके क्या सोचते हैं? आप मुझसे बाहर कहते कि मैं, आपने इसी पार्टी को क्यों चूज किया? देखिए एक तो मेरा आप आजाद लगाव, उम्मीदवार भी तो ऑन हो सकते थे। जी बिल्कुल, देखिए एक तो शुरू से कुर्बत हमारी जो है वो पीटीआई के साथ अच्छा, रही है, ठीक बिल्कुल है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे लीडर ने जो हमें चीज़ें सिखाई हैं तो वही चीज़ हम लेके मैं अपनी कम्युनिटी में चला तो अल्लाह ने मुझे बड़ी सक्सेस दी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो मेरे पास 5 पार्टियां आई थी। अच्छा। जी बिल्कुल, तो उसमें से जो है मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर एक पोल भी करवाया। तो वहाँ से 78% लोगों ने मुझे कहा कि आप पीटीआई जो है वो ज्वाइन करें। ओके। और देखिए अपने मुल्क की खिदमत करनी है, अपने लोगों की खिदमत करनी है। जब अपने हल्के से खिदमत करके शुरू करेंगे तो फिर अपने मुल्क तक, नेशनल लेवल तक हम बहुत प्यारी जाएंगे। बात और आगे अल्लाह पाक ने हमारे लिए अच्छा ही लिखा होगा इंशाल्लाह, जब हमने अच्छी चीज़ें सोची हैं। तो बाकी की मुश्किलें तो हर चीज़ में होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मुश्किलों से घर बैठ जाएं। हमें देख के, मुझे देख के आज मुझे खुशी है कि मैं एक यंगस्टर था जब मैं इसमें आया हूँ 6 साल पहले। 35 साल मेरे उस टाइम में उम्र थी। आई एम 41 ईयर ओल्ड नाउ। तो मुझे देख के मैंने हमारे जितने यूथ के जो नौजवान हैं ना वो इस लाइन पे आए हैं, तो देखिए खुशी एक होती है कि माशाल्लाह। मेरा जो मकसद था और मेरी जो सेक्रीफाइस है वो ज़ाया नहीं गई हैं। और इसके बाद जो है क्रिकेट टूर्नामेंट हमने अपनी कम्युनिटी के अंदर करवाए हैं। वाह। 6 सीज़न हो चुके हैं। आपके यहाँ कई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होता है, मैं आता रहता हूँ अक्सर। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। तो अच्छी चीज़ें हम सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। बाकी इंशाल्लाह अभी इलेक्शन करीब में है और लोग जो है वो बड़ा समझदार हो चुके हैं। हमें किसी को मोबिलाइज करने की अब अच्छा, जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए? मैं एक आम इंसान समझ के अपने नाज़रीन से, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए? हमें सेवरेज का निज़ाम अच्छा चाहिए और हमें रोड ऑफ कोर्स अच्छे चाहिए कि हमारे जो घर वाले जो निकलते हैं रोड साफ़ सुथरे हों, ऐसे ही है। और क्या चाहिए? पानी हमें मिलना चाहिए, साफ़ पानी पीने का, हमें जो हम टैक्स देते हैं ना, और हमारे पास बिजली, गैस, कितने, यकीन करें इंडिया में भी लाइट नहीं जाती और हमारे मुल्क में ये कहें कि लाइट कब आती है, ये उल्टा हो गया, सब ये सिस्टम उल्टा होते चला जा रहा है। ये बुनियादी चीज़ें, और हमारे बच्चों के लिए ग्राउंड होना चाहिए खेलने का। ये गलियों में आप देखें अभी भी बच्चे खेल रहे होते हैं, और वो जब भी सैटरडे संडे आता है तो वो गलियों में लाइटें, स्ट्रीट्स वगैरह लगा के वो खेल रहे होते हैं। तो क्या हम लोग, इसका हक नहीं है हमारा कि हम ये 5-6 चीज़ें जो हैं वो हम अपनी हुकूमत वक्त से मांग सकें? क्या हमारा हक नहीं बनता? सभी ये कुछ गलती हम लोगों की भी है। जब हम वोट डालते हैं 5 साल में एक बार, हम उस दिन तकरीबन 6-7 घंटे की वोटिंग का जो टाइम और होता है इतने ना, वक्त में लोग सो रहे होते, सही सो कहिए, रहे हम लोग होते अपने साथ खुद जाते हैं। बिल्कुल। देखें, ये तो मैं आपके तवज्जुह से, लोगों से भी मेरा ये सवाल है कि हम कोई फ्रूट भी खरीदते हैं, हम देखते हैं कोई दागी ना हो। हम अपनी बच्चों का जो रिश्ता करते हैं वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं। हम कोई राशन लेने जाते हैं तो हम देखते हैं क्योंकि हमारे चावल के तो अंदर पुरानी कंकर ना चीज हो, तो नहीं दे दी पुरानी उसने। तो नहीं हो, हालांकि फिर भी इसके बावजूद भी कुछ चीजें आ जाती हैं। दूध का डब्बे पे एक्सपायरी तो नहीं है। एक्सपायरी तो हमारे यहाँ तो एक्सपायरी वाले तो 1-1 साल गुजर जाते हैं, इसके दवाइयों में भी एक्सपायरी ऐसे ही, होती है। ऐसे ही। तो बहरहाल ये सब चीजें हैं, ये तो हमारे उसके लोगों साइड को इफेक्ट भी तो होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कोई फिर वो जब कोई चीज आप गलत सिलेक्शन करेंगे तो फिर उसके बिल्कुल असरात होते भी हैं। होंगे। तो यही मेरा आपके तवज्जुह से लोगों से जो है ना मेरी गुजारिश है कि खुदारा इतनी सारी चीजें, आप मोटर बाइक भी देखते हो तो आप माइलेज चेक करते हैं कि इसके अंदर कितना पेट्रोल चलेगा, क्या है क्या नहीं है। तो ये आपके चैनल के तवज्जुह से मेरी जो है ना एक रिक्वेस्ट है कि 5 साल के बाद आपके पास कोई भी नुमाइंदा आता है, चाहे मैं ही क्यों ना हो, आप उनसे पूछे कि आप अगले 5 साल में हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए क्या करेंगे। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। बस उस दिन जिस दिन वोट डालते हैं थोड़ी सी समझदारी का मुजाहरा करें, सुबह जल्दी उठें और पोलिंग बूथ तक पहुंच के जो है अपना, जिस पार्टी से भी वो बिलोंग करते हैं, जहां पर उनका जो है ज़मीर गवार है उसको वहां पर वोट दें। और आप जो है ना सिर्फ वोट दें बल्कि आप भी हमारे साथ जुड़ें अपनी घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा ना, सेवरेज का प्रॉब्लम है और पानी के मसाइल, बहुत सारी चीज़ें। तो जब तक लोग आपस में एंगेज नहीं होंगे तो कोई फर्द वाहिद एक बंदा जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता इस मामले में। तो बहरहाल ये कि अब लोग भी जो है हमारे बड़े समझदार हो गए और हम चाहेंगे कि वो भी जो है ना हमारे साथ हमारे इस कारवां में जुड़ें और जो है वो भी अपनी कम्युनिटी की, अपने सराउंडिंग के अंदर जो भी लोग हैं उनके साथ जुड़ें, उनके मसाइल हल करें। क्योंकि एक घर का जो फ़र्द है वो अकेला जो है अपनी पूरी कम्युनिटी को, अपने घर को लेकर नहीं चल सकता है। उनके साथ साथ जो है वो इनके रिश्तेदार, इनके पड़ोसी, इनके मोहल्ले वाले, तो ये सब मिल के अगर ये किसी चीज़ का एक बेड़ा उठा लें तो कोई इसमें बड़ी नहीं है कि जो है इनके कोई मसाइल जो है वो पीछे ना रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने कहा, मैंने कहा बुनियादी चीज़ों से हम महरूम हैं और आने वाला इलेक्शन आने वाला है और
इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उस दिन हम सो रहे होते हैं। हमारे साथ कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन मेरे साथ, कहाँ से? अभी बात करो अजमत ब्रो। अजमत भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अजमत सोमरो आप हमारे कैसे हैं? साथ, बेस्ट इवेंट ठीक-ठाक हैं। ऑर्गेनाइजर एंड सपोर्टर टू ऑल स्टूडेंट्स, किड्स, स्कूल एंड टीचर्स। आई सल्यूट यू अजमत भाई। और पीएफ म्यूजियम में एवरी सैटरडे संडे जो मेला लगाते हैं वो हमारे अजमत भाई हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। बस अभी आपका शो देख रहा था तो फिर मैंने कॉल लगाई आपको। बहुत शुक्रिया। और अजमत भाई माशाल्लाह आपके बहुत ही दरीना नरीना दोस्त जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, और हम बात कर रहे हैं कि आवाम जो है, जाहिर सी बात है, इलेक्शन वाले दिन सो रही होती है, सिलेक्शन गलत होता है तो फिर 5 साल रो रही होती है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा ही है। देखिए सदर साहब, हमारे जो सजाद सुमरो साहब जो है, मैं इनको मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। ये सदर साहब जो है वो हमारे जमात के तीसरी बार सदर बने बिला मुकाबला। माशाल्लाह बनता माशाल्लाह। वही है जो कि जो अच्छे काम कर रहे थे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, आगे लेकर आते हैं। तो अब इन्होंने अपने कौम के अलावा बाकी जो हमारे इलाके के दूसरे जो लोग हैं उनका भी इन्होंने बेड़ा उठा लिया है, और इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने कोविड में, ना सिर्फ हमारी कौम के लिए बाकी दूसरी कौम के लिए बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। तालीम पे बड़ा काम कर रहे हैं, हेल्थ पे बड़ा काम कर रहे हैं, स्पोर्ट पे बड़ा काम कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक की जो अज़म है उसको और बुलंदी पे लेकर जाए और उनको तरक्की दे। और हमारी ख्वाहिश है कि ये, और बल्कि ख्वाहिश की हमारी दुआएं कि यही जीते इस बार। और अच्छा अजमत भाई, एक और चीज़ है, देखें बिना उसके माशाल्लाह ये इतना अच्छा काम करें, ऐसे चंद लोग हर अपने अपने एरिया में, ज़रूरत है जहाँ इनका बचपन गुजरा है लियारी में और उसको देख रहे हैं, तो अगर उसी जगह से ये, ऑफ कोर्स मैं तो चाहूँगी कि वहाँ के जितने भी लोग हैं अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स अपने ही बच्चे को सपोर्ट करें, अपने ही बंदे को सपोर्ट करें जो आपके चप्पे चप्पे से एरिया से वाकिफ़ है, उसको पता ही यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। ना सिर्फ किसी और को वहाँ आए और वो उसे पता ही ना हो कि अब्दुल्ला के घर कौन रहता है, जी गली नंबर 26 में कौन रहता है, मकान नंबर 36 में कौन रहता है, उसे खुद ना मालूम हो और वो बस बैठ जाए। ना सिर्फ उसको पता हो कि जैसे ही नाम लिया जाए अच्छा उसके घर में इंतकाल हो, मैं पहुंच जाऊं। तो ऐसे लोगों को हमें हर, मैं कहती हूँ एरिया के, उसी एरिया के जो पर्सन जो इलेक्शन में खड़े हों उसी को सपोर्ट करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा, और यही होना चाहिए। और शहजाद सुमरो का नाम ही काफी है, और वो हैं ही इसी तरह के बंदे। इनको हर गली का, हर मोहल्ले का, हर लोगों का बाय नेम इनको पता है, और एनी टाइम अवेलेबल होते हैं अपने इलाके के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, हर वक्त हर समय हाजिर रहते हैं। बड़ी बात है। अजमत भाई आपने भी इनको वोट देना है, ठीक है जी, पक्का हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अजमत सोमरो हमारे साथ कॉल पे थे और उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, और हमें एक उम्मीद होती है, और उस दिन प्लीज आपने उठना है और जाके वोट देना है। वोट आपका हक है। इससे बेहतर है कि जब आप एक दिन के लिए जिंदगी का नुकसान करते हैं ना, तो कहते हैं जैसे वक्त पलटता नहीं है ना, फिर हम अफसोस करते हैं उस वक्त को, और यार उस वक्त हम काश ये कर लेते, काश ऐसा हो जाता है। ये जो आप जिंदगी का वो वक्त आपसे कहते हैं भाई छोड़ो, हमारे करने से कहाँ जिंदगी बदलेगी, कौन सी हुकूमतें बदल जाएंगी। हर वो पर्सन सोचे कि हर वो पर्सन ये सोच रहा हो कि मेरे वोट देने से कौन सी हुकूमत बदल जाएगी, पहले से सब कुछ तय है। लेकिन उसने उससे पहले जो तय किया है वो आपकी नीयत, आपकी सोच, आपके ईमान से है, और दुआएं जो है ना वो रुख पलट देती हैं। तो आप इस सोच से जाएं कि आप जैसे ये सोचेंगे मैं जा रहा हूँ, तो हो सकता है ऐसे कई लोग हों जो ये सोच के वोट देने जाएं कि नहीं अब वक्त आएगा और तब्दील होगा और हम कुछ अच्छा देखेंगे। ऐसा है कि नहीं? इंशाल्लाह बिल्कुल, तब्दीली इंशाल्लाह आएगी, जरूर आएगी इंशाल्लाह। और जाते जाते अपने नाज़रीन को कुछ मैसेज देना चाहें? मैं बस यही कहूँगा कि अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल करें, और वैसे ही इतने सारे जो हैं वो हालात के हिसाब से लोग परेशानी के अंदर हैं, तो अपने लोगों का ख्याल करें। आपको अल्लाह ने जितनी सकत दी है, आप अपनी उस सकत के हिसाब से अपने लोगों का जो भी उनके मसाइल हैं उनको हल करने के लिए पूरी कोशिश करें, और आप दूसरों के लिए जो है वो आप हेल्प के लिए आगे आएंगे तो अल्लाह आपके खुद के भी जो है ना मसाइल वो कुदरती तौर पे हल करेगा। और यही मेरी जो है ना दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को जो है वो कामयाब करे, हमारी फोर्सेस को अल्लाह पाक और हिम्मत दे, और हमारे मुल्क के जितने भी जो हैं वो ऐसे इदारे हैं जिनके ऊपर हमारा मुल्क रिलाय करते हैं, अल्लाह पाक उनको मजबूत करे।
और हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए। और मेरी यही दुआ है आपके प्रोग्राम की तवज्जो से। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप, और बल्कि मैं कहूँगी आप गा बगा हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा। जब भी आप आएँ तो हम बात करेंगे अपने नाज़रीन के साथ भी लाइव कॉल्स पे भी, ठीक है। इंशाल्लाह, बिल्कुल। एक डिटेल में आपके साथ एक्सक्लूसिव और मज़ीद शो करेंगे। जरूर, इंशाल्लाह। सज्जाद अली सोमरो साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते थे और इनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बड़ा प्यारा उन्होंने मैसेज दिया कि हम, और मैं ये इसको भी इस तरह थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंट ऐड करूँगी, सॉरी, और आप तक ये बात कहूँगी कि जिस दिन इलेक्शन हो प्लीज़, और मैं भी जब इलेक्शन से आऊँगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि मेरे हाथ पे भी निशान है और मेरा ये पाकिस्तान है, ये मेरा हक है। समझ आया आप लोगों को? ये मेरा हक है कि मैं वोट दूं और अपनी मर्ज़ी से जिसको मुझे अच्छा लगे और जो मैं चाहूँ कि वाकई में अपनी आवाम के लिए कौन सोच रहा है मैं उसको वोट दूं। और आपका भी हक है, प्लीज़ ज़रूर जाइएगा वोट देने। यानी कि छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।